गुड आफ्टरनून। आज का क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, ये है टॉपिक आज। ये क्लास 12 के पहला चैप्टर का है। अब इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि इसके पहले क्लास में ये बताया गया था कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे कि जब कोई आवेश है, एकल आवेश है, तो उस एकल आवेश के कारण उसके चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। उस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पर किसी टेस्ट चार्ज को अगर लाते हैं तो वह फोर्स का फील करता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ये जो फिगर जो बनाया है, इस फिगर में देख रहे हैं कई आवेश हैं, कई चार्जेज है, Q1, Q2, Q3, Q4, ये बहुत सारे चार्जेज हैं। और ये सारे चार्जेज सिर्फ एक ही पॉइंट पी पर एक्ट करते हैं, यानी पी पर अपना फोर्स लगा रहे हैं। तो इस Q1 के कारण पी पर लगने वाला फोर्स, फिर Q2 के कारण पी पर लगने वाला, Q3 के कारण पी पर, यानी कहने का मतलब यह है कि ये सभी जो चार्जेज हैं, इन सभी चार्जेजों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, विद्युत चार्ज यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उसको हम देखते हैं। एक बिंदु, पहले एक आवेश, एक चार्ज को लेकर विद्युत क्षेत्र को हम लोग निकालेंगे। उसके बाद फिर बहुत सारे जितने भी यहाँ पर चार्जेज है, सारे चार्जों के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर एक्टिव, यानी पी पर एक्ट करता है, पी पर लग रहा है। तो यहां पर माना कि R1, R2, R3 डॉट डॉट R1 ये मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है। किस मूल बिंदु? जो मेरा ये आवेश दिया हुआ है Q1, Q2, Q3, Q4, तो इसके कारण इस किसी भी एक मूल बिंदु से इसकी दिशा, इसकी दूरी क्रमशः R1, R2, R3 है। और इस कारण से इसके द्वारा, यानी इन आवेशों के द्वारा P पर जो बल लगाया है, वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। और वह विद्युत क्षेत्र क्रमशः E1, E2, E3, E4 आदि से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो असल मूल चीज ये है कि P पर जो एक बिंदु है, उस बिंदु पर बहुत सारे आवेशों के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, अलग अलग। और जब इस सारे विद्युत क्षेत्र को एक साथ हम जोड़ देंगे, एक साथ हम ले आएंगे, तब वहां पर कूलाम का नियम और अध्यारोपण का नियम को लागू करके विद्युत क्षेत्र प्राप्त करेंगे, यानी एकल विद्युत क्षेत्र प्राप्त करेंगे। और ये भी एक बात और यहां पर जान लेना है कि एक किसी एकांक, यहाँ पी पर कोई एकांक आवेश है, एक यानी यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज के द्वारा इन सारे चार्जों को कोई डिस्टर्ब नहीं पहुंचता है। यानी उन यूनिट चार्ज के कारण इन लोगों के इन चार्जों के द्वारा जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है पी बिंदु पर, तो वहां पर ये किसी भी अन्य आवेश पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं हम लोग कि इन सारे आवेशों के कारण पी पर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा। तो मान लेंगे, माना कि Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn आवेशों का किसी मूल बिंदु यहां पर मानना ही पड़ेगा, मूल बिंदु से इसकी स्थिति निकालेंगे। किसी मूल बिंदु O से स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2,
R3 डॉट डॉट Rn है। ठीक है, ये सब आवेश का किसी बिंदु O से स्थिति सदिश क्रमशः R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है। तो अब ये कहता है कि एकांक आवेश बिंदु P पर एकांक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र अन्य आवेशों के द्वारा P पर उत्पन्न उत्पन्न विद्युत क्षेत्र द्वारा निरूपित होता है। जहां या यहां एकांक आवेश के द्वारा अन्य आवेशों पर अन्य आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो एकांक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा वो तो ठीक है, लेकिन ये अन्य आवेश जो ये सब देख रहे हैं, ये सबके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र पर उस एकांक आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है कहना। अब यहां पर हम लोग ले लेंगे पहले एक Q1 या किसी एक के द्वारा हम लोग उतार लेंगे। तो माना कि यहां पर इसके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र को मान लेते हैं, माना कि Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn के द्वारा P पर या P की दिशा में P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्रमशः E1 E2 E3 डॉट डॉट En है। तो अब एक आवेश के कारण, एक आवेश Q1 के कारण निकालेंगे, फिर Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट इस तरह से ऑन N तक निकालेंगे विद्युत क्षेत्र। अब Q1 के कारण किस दिशा में जी? R1P दिशा में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 है। तो E1 निकालना है तो कूलाम के नियम और जो अध्यारोपण का जो नियम बताते हैं, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, क्योंकि आवेश मेरे पास Q1 है, Q1 बाय R स्क्वायर, दूरी यहां पर यह है मेरा R1P स्क्वायर। और सब जानते हैं कि इसके दिशा को बताने के लिए यूनिट वेक्टर R1P लगेगा। ये Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कहां पर? P पर। उसी प्रकार सारे Q2 Q3 और Q4 के कारण होगा
यहां पर लिख देंगे सिमिलरली या इसी प्रकार E2 कर सकते हैं 1 बाय, लेकिन एक चीज हम यहाँ पर ये साफ साफ स्पष्ट हम कर दें, दिशा में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि R1P जो है ये स्थिति सदिश है Q1 के द्वारा P की दिशा में, Q1 के द्वारा P की दिशा में। तो इसी प्रकार हम लोग लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि E2 दूसरा वाले के निकाल रहे हैं Q2 को लेकर, तो उसका ये होगा, तो Q2 बटा R2P स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर यहां पर लगा दीजिए 2P एवं एन, और एक निकाल लीजिए E3, तो एन तक हम लोग चले जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाय R3P स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर 3P। ठीक है, ये सारे हम निकाल लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, यानी कि इस आवेश के द्वारा P की दिशा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस है, जो उत्पन्न है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया। अब अगर सारे को जोड़ा जाए, यानी कि इस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अगर जोड़ दिया जाए, तो E बराबर होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। तो यहां पर हम आगे लिख सकते हैं, या आगे लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। आगे अध्यारोपण के सुपर पोजिशन थ्योरी सिद्धांत के अनुसार, यदि P पर R की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र ER हो तो क्या होगा, ER बराबर E1R प्लस E2R प्लस E3R प्लस डॉट 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 n तक, ENR यहां तक होगा। अब सबके सारे का अगर मान रख दिया जाए, तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R1P स्क्वायर, यूनिट वेक्टर 1P प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2P स्क्वायर, यूनिट वेक्टर 2P प्लस डॉट डॉट कर देते हैं n तक। अब सबको जोड़ दिया जाए, तो सबके इसका जोड़ जो होगा वह RP होगा, तो 1 बाय समेशन कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सारे का होगा Q1 बटा R1P स्क्वायर, यूनिट वेक्टर 1P प्लस Q2 बटा R2P स्क्वायर, यूनिट वेक्टर 2P प्लस डॉट 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 कर देते हैं, और सबका समेशन लगा देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI, क्योंकि Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 से Qn तक है, तो इसी प्रकार QI बार होगा RIP स्क्वायर, यूनिट वेक्टर IP, ये हो गया ER। यानी कि यूं कहिए कि किसी भी बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उन आवेशों के द्वारा उस बिंदु पर, खास बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के योगफल के बराबर होता है। अर्थात बहुत सारे अगर आवेश है, तो उन सारे आवेशों के कारण अलग अलग
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस होगा और उस सभी का योग, उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का सम उस एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। अर्थात सबको हम लोग जोड़ लेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये है कि बहुत सारे अगर आवेश है तो उसके कारण किसी भी एक बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सिद्धांत का क्या होता है व्यंजक, वो यहां पर हम लोगों ने प्राप्त कर दिया। वो होगा ई आर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4πε0 क्यू आई बाय आर आई पी स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर आई पी। ठीक है। ये अब यहां पर कहता है कि भौतिक अवधारणा या विद्युत क्षेत्र का भौतिक अवधारणा या फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या क्या चीज है। तो इसको समझना आसान है इस तरह कि किसी भी बिंदु पर और किसी भी जगह जब कोई आवेश होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसका मान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में कूलाम का नियम और अध्यारोपण के नियम का पालन ये करता है। तो फिजिकल रूप से यानी व्यवहारिक रूप से यही समझा जाए कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो कहीं पर भी चार्ज है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बस आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।